भाई, आज मैं आपको मोहम्मद गोरी के बारे में बताऊंगा। मैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, इसका इसका हीटर का और इस लाइट का। उसके जीवन पे आज थोड़ा सा जीवन के बारे में उसका थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि मोहम्मद गोरी कौन था, क्या उसने किया, पूरी उसकी जीवनी बताएंगे हम आपको। भाई, मोहम्मद गोरी एक अफ़गान का शासक था, जो कि अफ़गान में गजनवी के में एक इलाका आता था, गोर। वहाँ का शासक था मोहम्मद गोरी। शासक नहीं, सेनापति था। इसके पापा ने ये भतीजा था किसी का। तो इसका एक भाई था गयासुद्दीन और एक मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसका जन्म 1149 में अफ़गानिस्तान के गोर इलाके में हुआ। गोर एक बहुत मशहूर रियासत थी, गजनवी सल्तनत के अंदर ही काम करती थी। मोहम्मद गोरी ने मतलब पृथ्वीराज के साथ युद्ध किए थे दो। आपको पता होगा, तराइन के युद्ध हुए थे। तो जो गियासुद्दीन था, इसका बड़ा भाई, इसने कहा था भाई जाओ थोड़ा सा अपनी सल्तनत को बढ़ाओ। इन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पे तो कब्जा कर ही रखा था और ये सोचे अब भाई भारत पे करेंगे। तो भारत में हमें पता है भाई, राजपूत था पृथ्वीराज चौहान, बड़ा ही खतरनाक राजा था। उसके आगे कोई टिकता नहीं था। उसने बिहार, हरियाणा, पंजाब सब की थी कब्जो कर रखो तो सारी जगह। बहुत तगड़ पृथ्वीराज तो की कहे यो मोहम्मद गोरी गयो भारत के अन्नी एने सबसे पहले तो पत्थर ही लिख दियो पृथ्वीराज चौहान थे और कह दी भाई तू हार मान ले, नहीं तुम उड़ा देंगे हम तुमने। तो फिर पृथ्वीराज चौहान बोलो हाँ हमने उड़ा होगा था। पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया जो देख लेंगे। तो ये उन्होंने बोलो भाई ठीक है। मोहम्मद गोरी चल दिए। मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेके यो भाई 1191 में पहुँच गो हरियाणा में एक तराइन नाम की जगह है, अपनी सेना लेके। तो पृथ्वीराज चौहान ने बेरो पैट को अब भाई आ लियो पिटन खातर। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना तैयार कर दी। फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच में 1191 में युद्ध हो। तो भाई पृथ्वीराज चौहान भाई राजपूत था, तगड़ा था वे। उन्हें देगड़ा गढ़ कूट दिया वे। फिर 1191 में युद्ध हुआ। थोड़ा सा मैं लिख दूँ 1191 में तराइन को पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सेना के बीच, पृथ्वीराज की सेना में मैं लिखूंगा बाद में, पहले बता ही दूँ। तो युद्ध हुआ उनके बीच में। तो भाई उनकी सेना थोड़ी ढीली पड़ गई मोहम्मद गोरी की। तो पृथ्वीराज का एक भाई था, वह ने देख लिया मोहम्मद गोरी घोड़ा पे। भाई उनका राजपूत तक ने तलवार तो रही खतरनाक, भारी भारी तलवार थी। तो एक घुमाएगा मारी मोहम्मद गोरी के लागो घाव। मोहम्मद गोरी पड़ गो घोड़ा पाते धड़ाम। मोहम्मद गोरी के सैनिक देखो और यो क्यों हो राजा ही पड़ गो। दिख भी सोचा भाई ओलियो काम दिखा राजा को, वे होगा तितर बितर। कोई गाने भागे, कोई पराने रुक्का मारता और भागो भागो मोहम्मद गोरी को काम। सेना सारी डर गई, सेना भाग गई उल्टी। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना राज्य होगी। अब भाई मोहम्मद गोरी कर दो काम तमाम और जीत गया। हम तो जश्न मनायो। जैतरी रात हुई थोड़ा सा शाम हुई, चला गया था सैनिक। तो मोहम्मद गोरी का एक दो सैनिक था भाई, मैं सोचा भाई बच्चे को तो ठहर ले आऊँगा। वे गया युद्ध स्थल में तराइन में उती पढ़ो पढ़ो मोहम्मद गोरी। अरे गान देख लो मैं और उती कहा उनते। तो भाई सैनिक देखो हाँ भाई टीवी तो सास बाकी है ना टप क्यों है, ठा लेगा मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी बेचारो भीतर भीतर बहुत दुखी। यो क्या करो मेरी गैल, मेरे तो सब डरा था। अरे पृथ्वीराज ने तो मैं ही हरा दियो, मैंने तो खाली कसम। अग भाई ये कपड़ा नहीं तारू मैं,
जब तक पृथ्वीराज चौहान ने नाराज दूँ ना अपनी बहू ते मिलूँ अपनी बीबी ते मिलूँ और ना स्लिप पैल का गद्दा पे सोऊं, धरती में सोऊंगा। 3 कसम खा ली। अगर भाई ना ये कपड़ा बदलूँ जिनमें मैं आ रहा हूँ, ना अपनी बीबी ते मिलूँ जब तक मैं नहीं रहा हूँ, और ना भाई बेड पे सोऊं। तो फिर भाई मोहम्मद गोरी ने भाई ठान लिया खरान हुए। फिर 1 साल बाद 1192 में बहुत तगड़ी सेना बना दी, 1,20,000 सैनिक की मोहम्मद गोरी ने। वो सोचो कि भाई जित हराया था ना उती हराऊँ जाए के तरह इनमें। वो फिर भाई 1,20,000 की सेना लेके और भाई पहुँचे उत, मतलब युद्ध की तैयारी करें। फिर युद्ध की तैयारी करें तो भाई मैंने बेरो पैट जे पृथ्वीराज चौहान ने अब फिर आ लियो पिटन। यो ना मानने भाई, यो ही मार नाक में दम कर रहे है। पृथ्वीराज चौहान ने भाई पत्थर लिखो नो भाई, अरे वो मान जाने खुद तो मरा कोई, इन सैनिका ना और मरवाओ बेचारन गरीब आदमी ने, तेरो की है तेरे तो कुछ ना है। फिर वो बोलो मोहम्मद गोरी बहुत तेज चालाक आदमी था, बोलो अरे राजा यार मैं क्या करूँ, मैं तो वो हूँ एक क्या कहता मैंने सेनापति, अब मेरा तो बड़ो भाई है गयासुद्दीन, मैं तो वह का हुक्म को पालन करूँ, वह कही सल्तनत बढ़ाओ, मैं वह तो बूझ के बताऊँगा कि युद्ध करना ना करना। तो भाई पृथ्वीराज चौहान की सेना ने सोची भाई वो तो पूछे पाछे को वे जैसे मनान लाग गा ना हो युद्ध याद कुछ ना हो। सब ने रात ने पी ली मैकडोल, कहीं ने संतरा की बोतल टल्ली होगा, आराम से जश्न मनायो। और वो तो तेज मोहम्मद गोरी, मैंने प्लान बनाया आज सुबह पहली पहुँच लाऊंगा, उन तो उठने तो पहले सब ने तबाह कर दा। जय तरह सुबह हुई, मोहम्मद गोरी ने लगा दी लाइन सब की, सब सैनिक सीधा सीधा लाइन में खड़ा होगा ले हथियार घोड़ा। और फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज का सैनिक था वे सुबह देख को होगा चंबित, आधा की खड़ा खड़ा की उतर की संतरा की बोतल। कोई कहे भाई तो लड़ना पड़ेगा, था तो राजपूत, राजपूत नु तो हार न मानने होगा खड़ा। तो भाई पृथ्वीराज चौहान ने भी 3 लाख की सेना इकट्ठी कर ली थी मैंने, मतलब अपना छोटी मोटा सब जोड़ लिया था आसपास का इलाका, और 3,000 हाथी खतरनाक युद्ध वाला स्पेशल तैयार। तो सुबह सुबह ज़्यादातर हुए एक आदि जिनकी नसो उतरो वे पहुँच गए युद्ध में, पूरी बराबर की टक्कर दी उनने भी, पृथ्वीराज का ने भी और बहन ने भी, ये नाम है मोहम्मद गोरी का ने भी। पर मोहम्मद गोरी तेज तो शाम हो गई तो भाई दोनों की सेना थक गई। मोहम्मद गोरी ने अपना 12,000 सैनिक छुपो रखा। ज़्यादातर शाम हुई दोनों थक गा, मोहम्मद गोरी ने आदेश दिया उन 12,000 थे आ जाओ मेरी ब्लैक कमांडो कर दो अटैक। तो 12,000 सैनिक तरह ताज़ा ताज़ा उतरा मैदान में और लपेट दी बाकी पृथ्वीराज चौहान की सेना। वे डर के मारे गंगा में भाग गए। पृथ्वीराज चौहान अपना हाथी पे, वो सोचे ये कितने लिकड़ का आई और सब भगा दिए इनने 12,000 नहीं। पृथ्वीराज ने बोला मैं देखो इन उतर के, हाथी पात उतरो और भाई पृथ्वीराज जय तरह उतरो वह तरह लपेट दियो, आजा भाई बंदी बना लियो। फिर वो फिर कई इतिहासकार कहे भाई वो अजमेर में मार दियो, कोई नु वो गैल ले वो बंदी बना लियो, मतलब कत्लेआम कर दियो है वो। फिर मोहम्मद गोरी ने भाई कब्जो कर लिया भारत में कई जगह, अपनी सल्तनत बढ़ा दी, गजनवी मतलब शासन बड़ो कर दियो। तो मोहम्मद गोरी खुश। तो भाई गयासुद्दीन भी तो भाई गयासुद्दीन तो जो है वो टपक लियो तो मैंने पता चल लो। पर 1194 में एक चंद्रा वर को युद्ध और हुआ फिरोजाबाद गढ़वाल का शासक जयचंद की गैलोर वैन में भी वो पराजित कर दिया मैंने जयचंद ने मोहम्मद गोरी। फिर मोहम्मद गोरी कोई कोई बालक बूलक तो था ना, मैंने अपना मतलब जो वह गुलाम था ना वे ही अपना वारिस बना रखा था, मेरा बादशाह भी यही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सैनिक भी थो, जने नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ दियो तो 1198 में। 1205 में और भाई मोहम्मद गोरी लपेट दियो खोखर ने, खोखर नाम की एक जनजाति थी पंजाब की,
उनने 1205 में दे पटापट मारी, वैसे मोहम्मद गोरी है इतनी मारी। 1206 में बेचारा मोहम्मद गोरी भी जाली बाप बदौर के अल्लाह दौर पहुँच गो वो तो 1206 में। फिर भाई मोहम्मद गोरी की कहानी हुई ख़त्म। बहुत बढ़िया स्टोरी बताई मन थारते, एक नंबर की, याद कर लियो। मोहम्मद गोरी को गजनों ने दफनाया था। मोहम्मद गोरी का 3 गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाजा और यालदोज। और मैं भी लिख दूँगा कमाई। 1191 में पहला युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और वह के बीच में, जय में भाई पृथ्वीराज चौहान जीतो तो। पृथ्वीराज चौहान जीता। दूसरा युद्ध 1192 में, इसमें भी की बार मोहम्मद गोरी जीत गो। मोहम्मद गोरी जीता। और 1194 में एक और हुआ चंद्रवर को युद्ध। यो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हो गया। मोहम्मद गोरी के बीच में, इसमें भी गोरी जीतते हैं। लिखने में इतना मज़ा ना पर मैं लिख रहा हूँ थारी मारी। और फिर क्या कहे 1205 में खोखरा गैल हुआ युद्ध। खोखर जाट है या पंजाबी, वे बहुत मारे बेचारा ने। तो 1206 तक वो निपट ले और बस। और यही मोहम्मद गोरी की कहानी ख़त्म। इसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हुएगी, क्योंकि भाई दिल्ली में उन्होंने अपना गुलाम छोड़ दिया था। वे अपनी कर रहा था शुरू दिल्ली सल्तनत की। एक और वीडियो बनाऊंगा बाद में बताऊंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।